सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। और आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में, जो कि हमारी हो रही है 12 ज्योतिर्लिंग की ट्रिप यात्रा। आप लोग काफ़ी एपिसोड्स अभी आ चुके होंगे अभी तक, क्योंकि हम रेगुलर शूट चल रहे हैं, पर एडिट हम बाद में करेंगे, तो वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ रामेश्वरम में कल हमारे तक दर्शन हो गए थे, काफ़ी दुर्लभ दर्शन थे, काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली, काफ़ी सारे जो होते हैं ना लूप होल्स हमारे को पता ही नहीं थे हमारी हिस्ट्री के बारे में, वो सारी चीज़ जानने को मिली। तो वो एक अच्छी चीज़ लगी मेरे को कहीं ना कहीं, कि हमारे को हमारे हेरिटेज, हमारे इतिहास के बारे में पता चला, कैसे राम सेतु डेवलप हुआ था, क्या प्रोसेशन थे, कौन क्या लेके आया, कैसे आए ये चीज़ें, कैसे क्या बना, क्या हमारे हिस्ट्रीज़ हैं, कैसे क्या आर्किटेक्चर है, उन सब के ऊपर हमारे को जानने को मिला, जो कि कहीं ना कहीं चीज़ है। तो ट्रैवल का वही एक अच्छी चीज़ है, आपको नई नई चीज़ें हर रोज़ जानने को मिल रही है, हर रोज़ नया कुछ टेस्ट करने को मिल रहा है, हर रोज़ कुछ आपको नए लैंडस्केप, नई स्ट्रीट्स, नए सब कुछ जानने को मिल रहा है। तो आप बने रहना वीडियो में, हम ऐसे ही नए वीडियोज़ और लाते रहेंगे, आपके लिए बनाते रहेंगे। तो अभी बस गाड़ी को साफ़ कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट सफ़र के लिए निकल सकें। और ये हमारा कुछ ऐसी लॉज था, हमने क्योंकि रात को थक गए थे, तो ठीक है अब थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए हमने लॉज टाइप कुछ ले लिया। बट ठीक है, डिसेंट था, साफ़ सुथरा था, क्लीन था। तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको क्लीन एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो सबसे मस्त होती है। तो जी फर्स्ट हॉल्ट लिया है, हम आंध्र प्रदेश में आ गए हैं। तो अभी हम स्लाइटली थोड़ा सा देखा कि जब हम इतना दूर ट्रैवल कर रहे हैं, इतनी सारी ट्रैवलिंग कर ही रहे हैं, तो क्यों ना तिरुपति बालाजी भी हो हैं। तो अभी उसके लिए मतलब ऐसा है कि बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है कि आपको पहले वो करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, फिर नंबर आता है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, बट उससे देखते हैं अगर नंबर आ जाता है तो आज तिरुपति बालाजी के भी दर्शन हम कर ही लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक और प्रसिद्ध मंदिर है, काफ़ी रिनाउंड मंदिर है, तो उसके अंदर भी दर्शन होंगे और काफ़ी सही रहेगा। तो यहीं पे हमने एक चाय का ब्रेक लिया है। सो दिस इज़ बेस्ट टाउ जूस कैफे। अरे ये बेस्ट टाउन होना चाहिए था ना, एन शायद मिसिंग है, बेस्ट टाउन जूस कैफे। सो मे भी सबका अलग अलग टेस्ट होता है, तो वैसे ही है। तो चाय पीते हैं, चाय के साथ मज़ा लेते हैं। 100 रुपया, थोड़ा रेस्ट करेंगे आराम से। वो थोड़ी सी वैसे ना नींद से आ रही थी, ठीक है, मैं सो गया था थोड़ी देर पहले। आज ये चल रहे हैं हमारे सफर में जी दादा, लगे नहीं है। एकदम पहाड़ों के बीच में ये एकदम। तो ये जो लाइन है, ये बेसिकली इसलिए लाइन है कि सभी गाड़ियों की और गाड़ियों के अंदर सामान की चेकिंग होगी, मतलब गाड़ी की भी चेक होगी, स्कैन होगी गाड़ी भी, और कपड़े भी सारे, तो भी आपको कर सकते। तो ये एक नई चीज़ पता चली है हमें। ऐसे काफ़ी सारे गेट है, 9, 10, 7, 8, उधर भी कोई गेट है। तो वही है, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा। सब ऐसा फील हो रहा है कि हम एक कोई पहाड़ पे, एयरपोर्ट नहीं होता क्या अपना, एयरपोर्ट वाली फीलिंग आ रही है प्रॉपर, क्योंकि ट्रैफिक है, टाइम लग रहा है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेफ्टी प्रोटोकॉल है, तो वो कहीं ना कहीं सही है चीज़। बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है। तो वो ये जैसे देखो इधर लिखा हुआ है सामने, देखो लिखा हुआ है ना, सप्तगिरी चेक पॉइंट। तो ये चेक पॉइंट है। धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहे हैं, और ये लगी हुई है बालाजी महाराज की तस्वीर। ये है बालाजी महाराज। डेस्टिनी के अपने अपने प्लान्स होते हैं, और डेस्टिनी में जितना लिखा है ना, उससे ज़्यादा ना तो अंबानी जी को मिलेगा ना हमें मिलेगा। तो वही है, हाँ, तो वही है, डेस्टिनी के अपने प्लान्स हैं। हम लोग एक्चुअली क्या है, ट्रैवल कर रहे थे, अब
ट्रैवल कर रहे थे तो हमारा जो पर्पस था ना, बेसिक मंत्रा, ये तो व्लॉगिंग तो हम चलो ठीक है सेकंड सब्स्टिट्यूट है, बट जो फर्स्ट हमारा टारगेट था ना वो ये था कि हम एक डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करें कि प्रॉपर 12 ज्योतिर्लिंगा पे जहाँ जहाँ पे कैमरा अलाउड है वहाँ ठीक है, जहाँ जहाँ कैमरा अलाउड है वहाँ ठीक है, बट जहाँ नहीं है वहाँ हम कैमरे से ले लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। बट हम इतना सारा सामान लेके चल रहे थे, हमारा लैपटॉप हो गया। मैं बीच में ऐड करूँगा, हमारा बेसिक जो मतलब था या मोटिव था वो ये था कि हम रोड ट्रिप, जो जोग्राफिकल कंडीशंस है, जो नेचर है या अपना इंडिया है वो कैसा दिखता है वो डॉक्यूमेंट करना था वाया ज्योतिर्लिंग, ये हमारा कंसेप्ट था। बट वही है ना, कुछ आपके साथ हर जगह हर कुछ ना चुनौतियाँ होती हैं, कुछ टास्क होते ही हैं आपके साथ, कुछ ना कुछ XYZ होती चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए या जिसको आप फील करते हो कि क्यों हो रही है। बट ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, उसके ऊपर अपन डिटेल में बात करेंगे। अगर आप कमेंट में बताओगे मुझे तो मैं उस पर एक डिटेल में बात करूँगा कि हमारे साथ ये सारी चीज़ें चेंजेस क्यों हुई, तो वो एक अलग चीज़ है। सेकेंडरी हमारे साथ अभी सामान था काफ़ी सारा, काफ़ी महंगा सामान था हमारा, लाइक अराउंड, अगर सौरभ भैया का कैमरा बैग, मेरा कैमरा बैग, दोनों के लैपटॉप, मेरा टैब, तो ये कुछ मिला के अप्रोक्स अमाउंट भी कुछ अराउंड 25 लाख के ऊपर जा रहा था। और जब हम ये तिरुपति बालाजी मंदिर आए थे, यहाँ पर हम आए थे, तो यहाँ का क्या है, प्रोटोकॉल ही अलग है, प्रोटोकॉल लेवल अलग है कि आप कैमरा बैग यहाँ जमा नहीं करवा सकते हो क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव सामान है। उन्होंने भी बोला कि आपका एक्सपेंसिव सामान है, हम नहीं रख सकते इसको, क्योंकि वो भी गारंटी नहीं ले सकते ना इतने महंगे सामान की, जो कि कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है, और हम उस चीज़ पे कभी वो डिसएग्री भी नहीं कर रहे। तो ये रहा प्लान फिर कि हमने एक होटल लिया। अब होटल के अंदर आप एक अदर स्टेट में हो, एक अलग सिटी है, और एक अलग ही जगह पे आप एक कमरे के अंदर एक छोटे से ताले के साथ इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लोगे। तो फिर हमने डिसाइड करा कि हम दोनों नीचे जाते हैं, जो हमारे साथ विक्रम भैया है वो जाएंगे, वो दर्शन करके आएंगे। तो वो ये देखो, मेरा मानना ये है प्रभु की आप जन्मभूमि पे या भूमि पे आ गए ना, और बस दर्शन हो जाएंगे आपको। ये हमारे भगवान श्री विष्णु भगवान जी की यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है, विष्णु भगवान जी का मंदिर है ये। और तो वही है, जितना लिखा हुआ है, हम आ गए भूमि पे और हम भूमि को ही टच करके, इसको टच करके हम नमन करते हैं कि आप अगली बार हम जब भी हमारा मौका बने हम उसके। पर ठीक है, एवरीथिंग लुक सो फाइन एंड गुड, और इसका कोई मेरे को ऐसे रिग्रेट फील नहीं हो रहा क्योंकि हम यहाँ से निकल ही रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना कर लें अगर मौका बनता है तो। मुझे बता सकते हो ये मूर्ति किसकी है, कौन से भगवान की है? अब ये कमेंट करके बता सकते हो मुझे। अब ये ऐसा सबका अलग अलग कहना हो सकता है, पसीना बहुत आ रहा है, बट ये है मतलब तिरुपति शहर जो है काफ़ी क्लीन लग रहा है मेरे को, काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। इवेंचुअली आप रोड देखो ना तो एकदम देख लो क्लीन, और सौरभ भैया वॉक कर रहे हैं आराम से, ये देखो क्लीनिनेस देखो आप। अरे सुनो, मैं यहीं से दिखा देता हूँ, ये देखो मिट्टी नहीं है ही नहीं है। और आपको पता है सीन रीज़न क्या है? ये होली प्लेस है, यहाँ के लोग, एक मैं बड़ा रेसिस्ट वर्ड बोलूँगा, आपको ये जगह लगती नहीं है कि साफ़ है, बट ये है। यहाँ प्लांट और नेचर वाला कचरा है, रैपर्स वाला नहीं है, और ये लोग इसको अपनी होली प्लेस मानते हैं, यहाँ के लोकल्स, तो ये ध्यान रखते हैं। मैं सेम चाहता हूँ कि अगर राजस्थान वाले भी टेम्पल्स ऐसी अगर चीज़ों का ध्यान रखें तो ऐसा ही कलरफुल शहर और भी होली प्लेसेस होंगी। मैंने इसमें ये नोटिस करा है, ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं वो क्लीन है, बट राजस्थान के टेम्पल्स नहीं है। पसीने आ रहे हैं, थोड़ा सा ह्यूमिड है, जो कि होना भी है, ऑब्वियसली बात है। अगर गर्मियों में आप ट्रैवल करते हो तो गर्मी तो लगनी है, तो वो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप परेशान हो रहे हैं। बट हाँ ठीक है, भगवान की इच्छा थी कि हम थोड़ा सा घूमें, क्योंकि हम गाड़ी में बैठे जाते जाते मंदिर दर्शन करते करते थोड़ा सिटी घूमो यार। अलग से अब दिखा, स्ट्रीट दिखा, सीधा स्ट्रीट, 1% कचरा नहीं है भाई साहब, 1%। अलग शहर की अलग खासियत। अब ये कप का जो स्टाइल है ये एक अलग है, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलता है आपको। और सॉरी फॉर दैट, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है और इतनी गर्मी की आदत है नहीं, मतलब ठीक है, वो गाड़ी में इजी चल रहा होता है तब तक तो सही रहता है, उसके बाद में पसीना, वो एक अलग चीज़ है। और गाइज़ ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड ट्रिप नहीं है, इसको स्पॉन्सर्ड मत समझना, क्योंकि हम कहीं भी मतलब समझ रहे हो आप, इतना एक्सप्लोरेशन करना, इतनी एक्सप्लोर करके चीज़ें बताना और बिना किसी कंपनी का इंट्रोडक्शन, ये सिर्फ हम हमारे खुद के सेल्फ सेटिस्फेक्शन ये होता है। देखो आप प्रॉपर क्लीनिंग चल रही है, जिसका जो काम है वो कर रहा है,
और यही एक अच्छी खूबसूरती है कि देखो अगर आपका काम है जो, अगर आप उसको सच्ची निष्ठा से करते हो, आपको क्लीनिंग का काम ना क्लीन कर दो। अब देखो सी ना कुछ है ना गंदगी है, मतलब इवन जो पेड़ का कचरा है ना वो भी नहीं है, पेड़ का कचरा तक नहीं है भाई साहब। क्या बात है, पेड़ है देखो, ग्रीनरी का प्रॉपर ध्यान रखा हुआ है, ठीक है। तो यही सब सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो टूरिस्ट अट्रैक्शन होती हैं। अगर इन सब चीज़ों पे अपन गवर्नमेंट ध्यान देना तो काफ़ी सही होता है। मतलब मैं तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को थम्स अप है इस मैनेजमेंट के लिए, तिरुपति बालाजी जो ट्रस्ट है उसको थम्स अप है मेरा कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लिटरली काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को ये सब देख के। भैया दर्शन करने गए हैं क्योंकि ऐसा था कि 3 लोगों के दर्शन नहीं हो रहे थे, बहुत टाइम लग रहा था, बहुत सारा वैसे मतलब वही है, बहुत सारे लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं मंदिर में, फिर वही है ना आप जैक लगाओ ये करो वो करो, तो प्रोटोकॉल थोड़ा लंबा हो रहा था। फिर हमने बोला भैया आप जाके आओ, आप दर्शन करके आओ, हम यहीं गेट से ढोक लगा लेंगे भगवान के और आप दर्शन करके आओ, तो हम आपको टच कर लेंगे, हमारे दर्शन भी हो गए।